In the last class, what we discussed about the product life cycle में जो marketing strategies हम use करते हैं, how we can put the price and promotion in the first stage, that is the introduction stage. So we already completed that topic, the strategies which is used for the promotion and for price. We already discussed about it. So in that we discussed about the 4 blocks. Who is going to explain about that? Who is going to explain about that? What we discussed in the introduction stage marketing strategy in PLC, and what are the reasons behind why we are opting such kind of pricing policies or promote policies. Who is going to explain about it? Raise your hand. Yes, Ankit. Yes, बताइए Ankit. मैम फर्स्ट है रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी RSS. मैम इसमें द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई और मैम वो प्रमोशन का एक्सपेंस भी हाई रहता है. एंड मैम इसके अजम्पशंस है कि मेजर पार्टी ऑफ द मार्केट इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर आर लेस प्राइस सेंसिटिव. वो कंज्यूमर लेस प्राइस सेंसिटिव रहते हैं बिकॉज दे आर फोकसिंग अपॉन द quality of the product. Yes. And ma'am, when the market is limited in size, they build a brand preference. Okay. ठीक है Ankit. Okay. Just tell me one thing. You are seeing all the things and then you are explaining. है ना? Yes ma'am. So anyone can do this. Okay, good. ऐसे सही बोला आपने, सही बताया. Next वैष्णवी, चलिए बताइए बच्चे. Yes ma'am. एंड आप भी आपका कैमरा ऑन करके बताइए आंसर देने के टाइम पे कैमरा जरूर ऑन होना चाहिए. ओके. यस वैष्णवी, हाँ बताइए. मैम फर्स्ट रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी. रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी में मैम हमारा प्राइस भी हाई रहता है और प्रमोशन एक्सपेंस भी हाई रहता है. हाई प्राइस इसलिए कि मतलब हम लोग को टारगेटेड कस्टमर पे फोकस करना रहता है, मतलब प्रीमियम कस्टमर जो कि हमें किसी भी प्राइस में हमारा प्रोडक्ट लेने को तैयार रहते हैं, हाई प्राइस पे भी. और प्रमोशन एक्सपेंस हमारा हाई रहता है क्योंकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेके अवेयर नहीं रहते हैं. और मार्केट साइज इसमें साइज लिमिटेड रहता है मार्केट का, तभी हम ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं मार्केट का. सेकंड है मैम स्लो स्किमिंग स्ट्रेटेजी. स्लो स्किमिंग स्ट्रेटेजी में प्राइस हाई रहता है और प्रमोशन एक्सपेंसेस लो रहता है. प्राइस प्रमोशन एक्सपेंसेस लो रहता है. इसमें मैम कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेके अवेयर रहते हैं, मार्केट साइज लिमिटेड रहता है, हाई प्राइस कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं रहते हैं. हम लोग ये स्ट्रेटेजी मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं. हमारा मार्केट एक्सपेंस लो रहता है और कंपटीशन लो रहता है मैम, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन. गुड. नेक्स्ट इन द थर्ड है मैम रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी. रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी लो प्राइस रहता है और हाई प्रमोशन एक्सपेंस रहता है. प्राइसेस लो रहते हैं क्योंकि मार्केट साइज लार्ज रहता है, इसमें कंपटीशन का चांस हाई रहता है. और प्रमोशनल एक्सपेंस लो रहता है क्योंकि कंपटीशन लो रहता है. यस मैम, क्लियर है. प्रमोशनल एक्सपेंस हाई रहता है या लो रहता है? प्रमोशन एक्सपेंस हाई रहता है मैम. हाँ हाई रहता है. ओके. प्रमोशन एक्सपेंस हाई रहता है. बायर्स हमारे प्रोडक्ट को बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव. हाई प्राइस में प्रोडक्ट लेने को ये लो प्राइस में लेने को रेडी रहते हैं. they are price sensitive. If they are purchasing the product in low cost, it means that the increase and decrease of the price affecting their affordability rate, right? Yes, so let's start. ठीक है, चलिए गुड. हम लोगों ने कर लिया इसको, थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा. So in the introduction stage, when we are using this concept, this is basically the marketing strategy. Earlier, even I said that in the introduction stage, it is totally depend upon the product, what product you are basically providing or offering to the consumer. If the product is of the technological product, sometimes the company is using the scheming pricing strategy. I told you about the scheming pricing क्या होता है, penetration pricing क्या होता है. scheming pricing का मतलब होता है जहां प्रोडक्ट का प्राइस हम हाई रखते हैं इनिशियल स्टेज में, और penetration pricing when we are putting the price low of the product in the initial stage. ठीक है.
So we talk about the 4 type of, यहाँ पर हम लोगों ने 4 टाइप की आपकी स्ट्रैटेजीज को देखा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, जिसके लिए हमने किसके लिए यूज किया इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को? फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन एंड फॉर प्राइस, ठीक है। So the very first one, that is the rapid scheming strategy. In the rapid scheming strategy, the price of the product will be high, as well as the price of the promotional expenses also high in the rapid scheming strategy. When we are talking about the slow scheming strategy, SSS, here the price of the product is high, but the expenses on the promotion, that is low. In the fourth condition, rapid penetration strategy, in the RPS, the price of the product is low, but the price of the promotional expenses will be high. In the last stage or last step, that is slow penetration strategy, here the price of the product as well as the promotional expense both will be low. दोनों ही क्या रहेगा आपका? कम रहेगा. So assumptions, किसी को भी कोई भी assumptions में doubt है? Anyone have any doubt in any of the assumptions whatever we did in this strategy? No? Clear है assumption? Yes, Ankit. मैम रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में एक assumption है, the market is not aware about the product. तो मैम यहाँ जो मार्केट है वो कस्टमर हो गया ना? हाँ, the market is not aware about the product. It means the customers who are in the market, they don't know about the product. They are unaware about the product. When the people are unaware about the product, then we have to do the aggressive advertisement, or we have to basically do the high promotional expenses. We have to invest in promotional campaign or promotional system, right? Why? Because if the people are not aware, either you are basically providing a very good product, but the unawareness will lead to the less sale, right? So in the case when there is when anywhere, if this word is written that the market is unaware, it means that the people in the market, the consumers in the market, they are not aware about the product. ठीक है, तो इस लाइन का यहाँ यही मतलब है. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, okay. So let's move toward the another type of marketing strategy in the next stage, that is the growth stage. So we all understand that what is this product life cycle. It is a life of the product for a particular time period. So we started with this, we have this graph. Here we are able to understand that this one is the introduction and this one is the growth, right? And this one is the maturity and this one is decline. So here we are going to talk about the growth stage. Growth stage mein what will be the situation? What kind of marketing strategy the company can adopt? ठीक है? In this growth stage, the consumer will start rapidly purchasing your product. Why? Because in the introduction stage, we already did the aggressive advertisement. We basically introduce about the, we have so many innovative customers. So in the growth stage, the demand of your product will be increasing. मतलब वो increase करता रहेगा. The rapid market acceptance होगा आपके product का. यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी यूज किया जाएगा वो इसलिए होगा ताकि हमारा मार्केट ग्रो करे, मार्केट का ग्रोथ हो, ठीक है, और वो भी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. मतलब डिक्लाइन नहीं होना है, ग्रोथ के बाद मतलब बढ़ते ग्रोथ करना है अपनी कंपनी को, ठीक है. सो द एम इज नॉट इंक्रीज अवेयरनेस. यहाँ पर एम इंक्रीज अवेयरनेस का कम होता है, बल्कि इट इज टू गेट ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब यहाँ इंट्रोडक्शन में जहाँ हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम अवेयरनेस यहाँ भी करेंगे, बट वी आर ऑल्सो थिंक दैट द पीपल विल स्टार्ट ट्राइंग द प्रोडक्ट. मतलब एटलीस्ट लोग ट्राई तो करें, ठीक है. But what are the possible strategy which the company can use in this growth strategy? अगर उसे long term तक growth चाहिए मार्केट में किसी भी कंपनी को, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी जो है, क्या तरीके जो है ग्रोथ स्टेज में एक कंपनी जो है वो यूज कर सकता है, कंपनी जो है अडॉप्ट कर सकता है. So I am going to talk about that. So the first one is that if the company wants, the company can improve the qualities and improve the feature of the product in the growth stage. Once your product is accepted by the consumers, or even the consumers are increasing day by day, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयरनेस भी है और लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं माउथ पब्लिसिटी भी हो रहा है और आपकी सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने के लिए
क्या कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू कैन एड ऑन सम फीचर्स इन दैट, मतलब यू कैन मॉडिफाई सम फीचर में आप कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से द कंज्यूमर विल बी मोर सेटिस्फाइड आफ्टर यूजिंग द न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट. So the several possible strategy which we can done in this stage. The first one is we can improve the qualities of product or improvement in the features of product. Product के features में हम क्या कर सकते हैं, improvement कर सकते हैं. Okay, what can be the second one? What strategy can be taken in the second one? That is adding new models and improving styling. Either you can do it with the existing product, या तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, या तो आप कोई नया प्रोडक्ट भी चाहिए तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नए मॉडल और नए स्टाइल के साथ. ठीक है, ग्रोथ स्टेज में जब आपकी कंपनी है, इट मींस द कंपनी इज इन द प्रॉफिट, राइट. तो यहाँ पर आप रिस्क इतना ले सकते हैं कि आप कोई नए मॉडल को भी लॉन्च कर सकते हैं. मैं बता दूं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद ही मार्केट में डिक्लाइन हो जाती हैं. ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज तक दे आर नॉट एबल, पहुंचती भी नहीं है. ठीक है, ग्रोथ के बाद भी कई बार कंपनी डिक्लाइन हो जाती है. बट द सिचुएशन, द होल सिचुएशन ऑफ पीएलसी, दैट इट कंसिस्ट ऑफ 4 stages. So we were in this topic, the strategies in the growth stage. Second, what we can do, adding the new models. Like for example, if we are providing the mobile phones, we can introduce 1 or 2 models in this growth stage, right? With improved styling. मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आए, कोशिश कीजिएगा जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करें उससे बेहतर हो, उससे आपको डिग्रेड नहीं करना है क्वालिटी, उससे बेटर करना है. ठीक है. And in the growth stage, even if you are basically doing work in introduction stage में, जब आप limited market area में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि introduction stage में हम इतने ज्यादा नहीं सोचते हैं about taking risk, because आपका हो सकता है प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल ना किया जाए, लोग उसको एक्सेप्ट ना करें. So in the introduction stage, we always work in the limited market area. But in the growth stage, we want to diversify our market as well as we can try to increase our market. So here I just want to tell you that यहाँ पर आप क्या करिएगा, न्यू मार्केट सेगमेंट में भी इंटर करने की कोशिश कीजिएगा. न्यू मार्केट सेगमेंट, न्यू मार्केट सेगमेंट में आप एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर इन द ग्रोथ स्टेज में. दीज आर द स्ट्रैटेजीज, ये तरीके हैं आप कंपनी के ग्रोथ स्टेज के लिए. ठीक है, द कंपनी कैन बी यूज फॉर द मेकिंग कंपनी और मेकिंग द प्रोडक्ट सक्सेसफुल. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इन दिस ग्रोथ स्टेज, we can basically modify or we can improve the existing product by adding the features and all. Either what we can do, we can basically adding new models with the improved styles. ठीक है. थर्ड, we can enter into the new market segment. ठीक है, न्यू मार्केट सेगमेंट. तो यहाँ पर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हम कुछ नई नई चीजों को लेकर आएंगे मार्केट में. यहाँ तक ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके. Next one is, the fourth point is designing, improving and widening the distribution network. Designing, improving and widening the distribution network. Designing, improving and widening the distribution network. So what the point is saying, जब हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और वो इंट्रोडक्शन के बाद वो ग्रोथ हो रहा है, इट मींस वो प्रॉफिटेबल सेक्टर में एंटर कर चुका है. So here we have to improve our network system as well. If we are diversifying our market, widening our market, so we have to even improve the supply chain management in that situation. We have to widening the network. We have to providing the product on proper time. So here we are basically improve the distribution network or distribution system of the product. मतलब distribution system को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यहाँ पर वाइडनिंग करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, बेटर करेंगे, डिजाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बेहतर डिजाइन इंप्रूव कीजिए आप नेटवर्क को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वेयर वी आर एबल टू प्रोवाइड अप टू द कस्टमर्स इजिली. जैसे आप लोगों ने मैगी का देखा है कि मैगी जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से चलता है, बिकॉज मैगी इज द कन्वीनियंस प्रोडक्ट एंड नाउअडेज एवरीवन बेसिकली परचेजिंग मैगी, है ना. तो यहाँ पर अगर हमने सिर्फ एक ही सेक्टर में मैगी प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग इट टू द बिग रिटेल स्टोर्स बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इट टू द स्मॉल जनरल स्टोर, इज इट फाइन फॉर अस दैट वी आर एबल टू परचेज इट? No. Why we are not able to purchase it? Because we want these kinds of products from other nearby locality में कहीं भी मिल जाए. तो इसलिए इसका डिमांड जो होता है आसपास भी, हमारे घर के भी आसपास इसका डिमांड रहता है ना. तो
whatever product you are dealing with, you just need to provide it to the customers at right time. आप उसको पहुंचाइए समय पर. तो इसी वजह से we have to improve the widening the network distribution system. I guess this point is clear to all of you. This point is clear? Yes, ma'am. Okay. Now the next one is shifting. Everyone turn on your camera. Okay. So now the next point is about shifting advertising and the promotional effort from increasing the product awareness to product conviction. ठीक है, to product conviction. एक minute, just wait for a minute. Okay, so what I already told you in this point, that before, just wait for a minute, I just want to stop share. Yes. So what happened in this point, that we have to shift the पहले हम introduction stage में क्या करते थे? We are basically doing the aggressive advertisement for what? For awareness कि लोग हमारे product के बारे में जाने, है ना? But in this stage, what a company have to do, they have to shift the promotional effort जो वो लगा रहे हैं awareness के लिए, उसको थोड़ा shift करके लोगों में भरोसा, trust वाली चीजों को आपको persuade करना है इस वे में कि लोग आपके प्रोडक्ट पे बिलीव करना शुरू करें. Like you have to tell the features, the basic facilities with that product. You have to tell in the advertisement. You don't need to say that this product is now available in the market, but you have to show what are the facilities and qualities your product have, right? So you have to increase the trust on your product of the consumers, as well as you have to increase the product conviction. Like the people are convinced with your product. ठीक है, वो convince हो जाए कि वो आपके product को खरीदे, they are persuaded toward it. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो advertising करना है, जो promotional effort करना है, वो different objective के साथ करना है. It is not only about that we have to increase the product awareness, but the people are convinced with your product. You have to tell about the product quality, features. You have to increase the belief among the customers about your product, right? So this is the this is the fifth strategy. I guess this point is clear. Clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes. चलिए. The next one is reducing price at the right time to attract the price sensitive consumers. So in the growth stage, if you want, what you can do, you can basically, आप चाहें तो आप प्राइस को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं. अगर देखिए ऐसे भी इंट्रोडक्शन स्टेज में हम हमेशा जो पर पर्सन कॉस्ट होता है दैट इज ऑलवेज हाई, बिकॉज प्रोडक्ट का सेल बहुत कम है. लेकिन यहाँ पर अगर आप ग्रोथ स्टेज में चाहें तो आप प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप चाहें तो यू कैन डिक्रीज, आप कम कर सकते हो उसको एक सही टाइम पे. जब आपको ये लग रहा होगा कि जब आपके मार्केट बेस जो है, मार्केट बेस जो आपने आपका जो कस्टमर बेस है, सॉरी मार्केट बेस नहीं, यहाँ कस्टमर बेस जो है वो आपका वो ऑलरेडी हाई हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी वैसे कस्टमर्स हैं दे आर हु आर प्राइस सेंसिटिव, दे आर नॉट परचेज योर प्रोडक्ट येट. So what you can do with the right time and opportunity, you can decrease the cost of the price, but only for the short time you can do this. And why you are going to do it? For persuade the price sensitive consumers. जो consumers जो महंगे प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते या जो जब महंगा रहता है तो नहीं खरीदते हैं, तो उन लोगों को आप अट्रैक्ट करने के लिए what you can do, you can decrease the price at the right time. So reducing the price at the right time to influence or persuade the price sensitive customer. So we can also basically use this marketing strategy in the growth stage. I guess this point is clear. Clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. And next one is preventing competitors to enter the market by low price and high promotional effort. So if you want कि कोई competitor आपके मतलब ज्यादा competitors market में enter नहीं कर पाए, देखिए always in the market कोई ना कोई competitor रहता है, या फिर once they will see the business model is working, then they will start basically doing the same work. ठीक है, मतलब आप मेरी बात समझिए
कि जैसे मार्केट में अगर कोई भी कंपनी आती है, ठीक है, बिल्कुल नए इनोवेशन और नए आइडिया के साथ अगर वो आती है और अगर वो आइडिया वर्क कर जाता है यानी काम कर जाता है मार्केट में, तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टाइम लगता है कॉम्पिटिटर को मार्केट में आने में, है ना? ये बात सही है कि नहीं? जैसे ही बिजनेस मॉडल एग्जाम्पल में देख लो, अनअकैडमी देख लो, बायजूस देख लो, उसके अलावा भी आप देखो कितने सारे एडटेक की कंपनीज आ चुकी हैं। देयर आर मल्टीपल एडटेक कंपनीज, एक्स्ट्रा मार्क्स इज देयर, फिलो इज देयर, सो देयर आर सो मेनी edtech companies nowadays. So if you want to sustain in the market and if you want कि कम से कम competitors जो है वो market में enter करें, तो आप चाहें तो प्राइस को लो भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपका जो इंटेंशन है कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को आने से रोके या कॉम्पिटिटर्स की तरफ जो है स्विच ना हो आपके कस्टमर, so what you can do, you can put the price of the product low and the promotional जो effort होगा वो आप high कर सकते हो। You can use this kind of strategy in the growth stage. So I guess this point is clear to all you. What kind of strategy we can use or adopt in the growth stage? This point is clear? मैम लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट मैं बता रही हूँ, जैसे कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटर्स को एंटर करने से प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में ना आए, तो आप लो प्राइस भी चाहें तो लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। यानी यू कैन पुट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लो इफ यू वांट दैट द लेस कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस लो होगा तो कोई भी कॉम्पिटिटर स्टार्टिंग में कितना लो रखेगा प्राइस? कभी भी इतना एक्सट्रीम लो तो नहीं रखेगा जहां पर उसको एक्सट्रीम लॉस हो। तो आपके जो लो प्राइस का प्रोडक्ट होगा वो आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली पुट द प्राइस लो रख सकते हो और प्रमोशन ज्यादा कर सकते हो। प्रमोशन अगर आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान करके और खरीदेंगे प्रोडक्ट को, राइट? तो यू कैन ऑल्सो, मतलब ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, तरीके हैं। अगर आप चाहें तो 5 इसमें से स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, 4 कीजिए, या फिर आप 1 कीजिए, 2 कीजिए, जो भी आपका इसमें। दीज आर द स्ट्रैटेजी व्हाट वी कैन डू ग्रोथ स्टेज to move toward the maturity stage. We don't want to go to the decline stage after growth, right? We want to being stable in the market. We want to grow in the market. So for that, you can just use all these strategies. Vaishnavi, this point is clear to you? Yes, ma'am. Yes, Ankit? मैम लास्ट सेकंड स्ट्रेटजी मेरे को समझ में नहीं आया मैम। Reducing price at right time. Yes, ma'am. तो रिड्यूसिंग प्राइस एट राइट टाइम का मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है एक सही समय को देके रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में कई बार हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो सकता है या कैसा भी प्राइस हो सकता है उस टाइम पे इंट्रोडक्शन पे, लेकिन ग्रोथ में तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है ना, so many customers are coming in the growth stage. Our base are becoming more and more strong. The people and the customers are increasing in our company. ठीक है, the people are purchasing the products of our company. So in that situation, what we can do, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि we can reduce the price. हम वैसे लोगों के लिए प्राइस रिड्यूस किए जो कि प्राइस सेंसिटिव हैं। जो प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो कभी भी महंगे प्राइस पर प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब आप प्राइस को लो कर दीजिएगा, कम दीजिएगा, तो वैसे लोग भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करें, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट, वो अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? सो यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अगर आपका प्राइस, आपने इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपके किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल में, इफ आई एम सेलिंग द बॉटल, तो कंपनी बॉटल बना रही है एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट फ्रॉम 500 rupees, they can reduce it to the 400 for some time period, or either if you want you can continue with the low price, because it is also helping to prevent the competitors to enter in the market. So low price strategy you can use in the growth strategy. Clear हो गई बात समझ में अंकित? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए, I guess this point is clear to all of you. Let's start with another maturity stage में क्या क्या आपकी marketing strategies हो सकती है, how we can, what kind of ways we can use in this maturity stage. Okay, let me tell you that in the growth stage we are basically हम क्या करें, we are going upstairs, मतलब हम एक तरीके से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, right? आ रही बात समझ रहे हो? Basically going upward. ठीक है, so this is the growth stage. But once we are able to reach the destination, we will stop at that place or not? हम वहां पर रुक जाते हैं?
जब हम सीढ़ी ऊपर से मतलब फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर तक चढ़ना है, फोर्थ फ्लोर तक चढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऐसे करके चल रहे होते हैं ना, फोर्थ फ्लोर पे जाने के बाद रुक जाते हो या फिर उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करते हो? रुक जाते हैं। So the same situation is with the product. Once the product is growth to its potential, जितना उसको growth होना था वो हो गया, now it will become stable. ठीक है, the product demand will become stable. आपका market में stability आ जाएगा, and this is the what that is in the maturity stage. It is a, we can say it is a break-even point, and we can say it is a high peak sales जितना भी होना था आपका हो गया। अब इसके बाद इससे ऊपर कोई चांस नहीं है, बस ओनली दिस टिल दिस पॉइंट। सो आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी द कर्सर। आप लोगों को दिख रहा है ना कर्सर? यस। सो हियर, हाँ, तो ये मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं जहां पर आप जो है आपने मार्केट में ग्रोथ कर लिया, अब आपका एक पोजीशन बन गया, आप एकदम स्टेबल हो गए, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत हाई हैं, आपका सेल्स बहुत हाई है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, अवेयरनेस हाई है, ब्रांड इक्विटी हाई है, एंड यू आर इन द स्टेबल, नाउ यू आर स्टेबल, आप एकदम स्टेबल हो चुके हो मार्केट में। ठीक है, अब कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, स्टेबल, जितने कस्टमर्स बनने थे बन चुके। ठीक है, लेकिन हाँ, मैच्योरिटी स्टेज के बाद मतलब कुछ ना कुछ कस्टमर्स तो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है मैक्सिमम जो ग्रोथ होना था हो चुका। इस स्टेज में आपके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो मार्केट में एंटर करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉम्पिटिटर्स आर ऑलवेज एंटर्ड इन द मैच्योरिटी स्टेज। अगर मैच्योरिटी स्टेज में कॉम्पिटिटर्स एंटर करते हैं तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स अगर आपसे बेटर और बेहतर बोल सकते हैं या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ एंटर करेंगे, लो प्राइस के साथ एंटर करेंगे, तो कई बार होता है कि जो लोग आपके कस्टमर्स हैं वो स्विच कर जाए ब्रांड को और वो दूसरे कंपनी की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो मैच्योरिटी स्टेज में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है। In this stage, the competitors have entered the market, वो एंटर कर चुके हैं मार्केट में। There is severe fight among the more market share। अब मार्केट शेयर की लड़ाई चल रही है कि भाई ऑलरेडी किसी एक कंपनी ने मार्केट को एक्वायर कर रखा है, उसके बाद दूसरे कंपनी जो है वो भी आ चुके हैं, तो अब तब मार्केट शेयर के लिए क्या हो रही है, एक तरीके से सीवियर फाइट चल रही है। तो कंपनी को अडॉप्ट, यहाँ पर कंपनी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट तब भी करेगी। ऑलवेज रिमेंबर द एडवर्टीजमेंट एंड द प्रमोशन जो है वो कभी भी नहीं छूट रहा है कंपनी से। देखिए यहाँ पर भी कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी, बट फॉर व्हाट? Basically here they are using the comparison basis of advertisement. The company is going to do the comparison between the मतलब नाम तो डायरेक्टली यूज नहीं करती है एडवर्टीजमेंट में, दैट इज an offensive term that if we are using the name of the other company to defeat it, but here we are basically show you that what qualities we have which you're not able to get in the normal or the local one. तो वी आर डूइंग द कंपैरेटिव एनालिसिस का काम यहाँ पर करेगी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बताएगी, बेनिफिट्स को बताएगी, लो कॉस्ट को बताएगी। तो यहाँ एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट का रीजन होगा डिफीट करना, हराना अपने कॉम्पिटी को। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? Why they are going to do the aggressive advertisement? They are going to do the aggressive advertisement for basically defeating the competitors who entered in the market. मतलब जो मार्केट में competitors आ चुके हैं उनको हराने के लिए now they are basically what they are doing? They are basically doing the comparative advertisement करेगी और बताएगी कि whatever product we are selling, you are not able to get it from the any of the company. ठीक है? So in the marketing strategy यहाँ पर maturity stage में और क्या क्या strategy है to do, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है that what kind of decision they are going to take in this. To do nothing, पर आप कुछ भी नहीं करना चाहते मैच्योरिटी स्टेज में, बिकॉज हम लोग एकदम पीक सेल पर हो, पीक ग्रोथ पर हैं, हम पोटेंशियल ग्रोथ जितना काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास मल्टी ऑप्शन है दैट व्हाट यू कैन डू। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग टू डू नथिंग, मतलब आप चाहें तो आप कुछ भी नहीं कीजिए, यहाँ पर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं करेंगे। कंपनी को बिलीव होगा कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमारे जो कंज्यूमर्स हैं मूव नहीं करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली मार्केटर्स जो है वो ट्राई करेंगे यहाँ पर कि वो कंजर्व करें मनी को, ठीक है, और किसी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में आगे चल के लगाएं। यहाँ पर वो अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करेंगे और हो सकेगा तो कोई नए प्रोडक्ट को लाने की प्लानिंग करेंगे।
लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ भी वो नहीं करेंगे कि दे विल स्टार्ट डूइंग एक्सेसिव प्रमोशन। मतलब यहाँ पर प्रमोशन करना है, एग्रेसिव प्रमोशन करना है सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो डू नथिंग का मतलब ये होता है वेयर यू आर गोइंग टू फॉलो द नॉर्मल रूटीन of what you are doing earlier before entering the competitors in the market. You are basically following अपना routine चल रहा है आपका, you are selling the product, you are not doing advertisement, but you are basically conserving the money. आप एक तरीके से अपने पैसे बचा रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जो पैसे हैं ना उनसे नए प्रोडक्ट को लेकर। तो या तो दो कंडीशन में होता है टू डू नथिंग वाला सिचुएशन, either you are thinking that your product is very much stable in the market, so the consumers are not going to switch to the other brand. या तो ये सिचुएशन में आप टू डू नथिंग वाला होगा सिचुएशन, जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एबल टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टाइम। या तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि आप सस्टेन नहीं करोगे, एंड इफ यू विल डू द इन्वेस्टमेंट वर्क विथ ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, so there is no basically surety that this product is going to work for the long time. So here to do nothing or the situation is applied in the two situations. Either you are able to understand that the product is not going to sustain in the market for the long time, or second situation is like you are basically understand that there is a stability in market of your company, there is a stability situation, so no other company is able to replace it very quickly. So यहाँ पर दो इस तरीके के एटीट्यूड की वजह से दिस टू डू नथिंग वाला सिचुएशन रेज होता है। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। क्लियर? ओके। What about the other students? What about the other students? Are you listening to things? Okay. Next one is the market modification. So these are the strategies. The first one you will not do anything. The second one is market modification. Just wait for a minute. Okay. So the next one is market modification. What will be happen in this situation? Market modification में क्या करेंगे? ये सारी maturity का मैं बता रही हूँ, maturity का stage का strategy है सारा. So in the market modification, what we can do, if this strategy is aimed to increasing the sales, ठीक है, by raising the number of brand users, by users rate per user, sales volume is the product or outcome of numbers of users, rate per users. So sales can increase either by increasing the number of users or by increasing the users rate per user or by both. तो यहाँ पर जो मार्केट मॉडिफिकेशन करने की हम कोशिश करेंगे, और ये कैसे कर सकते हैं कि हम जो है सेल्स मतलब इंक्रीज करेंगे सेल। इस हमारा रीजन होगा यहाँ पर मार्केट मॉडिफिकेशन में, यहाँ टर्म ये है कि हम अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो ब्रांड यूजर्स हैं, जो नंबर ऑफ पीपल्स हु आर यूजिंग द ब्रांड, हम उनको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। या तो हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे इस तरीके से कि लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, नए यूजर्स खरीदे, या तो एग्जिस्टिंग जो यूजर्स हैं उनका नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाएंगे, यानी कि एक ही पर्सन 4 वो प्रोडक्ट को खरीदे, लाइक दिस काइंड ऑफ कंडीशन। तो द नंबर ऑफ यूजर्स बोल सकते हैं, यूजर्स रेट इंक्रीज कर देंगे, या तो फिर नंबर ऑफ यूजर्स को इंक्रीज करेंगे। मतलब सेल्स को बढ़ाना मेन मोटिव होगा आपके मॉडिफिकेशन में। वी कैन इंक्रीज द सेल्स बाय increasing the number of the users or increasing the numbers of the consumers, or either we can increasing the number of users per consumer, मतलब per consumer के हिसाब से उसके users को increase करना। So by the both way we will try to increase the sales, ठीक है। अब यहाँ पर अपने कंज्यूमर्स को या अपने यूजर्स को इंक्रीज करने का क्या तरीका हो सकता है? व्हाट कैन बी द वेज? मार्केट मॉडिफिकेशन में मैंने 2 बताया, या तो आप नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा दीजिए, एक पर्सन ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करे, एक ही पर्सन, जैसे लीजिए फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वन पर्सन ही इज यूजिंग इट फर्स्ट, एक प्रोडक्ट की जगह उसका नंबर जो है, फ्रीक्वेंसी जो है उसका बढ़ जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, दिस। और इधर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजर्स, न्यू यूजर्स, नए यूजर्स जो है वो एड ऑन हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ तरीके दिए हैं कि कैसे हम अपने यूजर्स को बढ़ा सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सपैंड द नंबर ऑफ यूजर्स।
तो आप क्या कीजिए, यू हैव टू कन्विंस दोस पीपल हु इज नॉट परचेजिंग योर प्रोडक्ट अर्लियर, ठीक है, हु नेवर अडॉप्टेड योर प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर उन नॉन यूजर्स को, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को कभी खरीदा ही नहीं, उनको आपको यूजर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट से उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हियर यू कैन डू द प्रमोशन वर्क एज वेल। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे नॉन यूजर्स इसीलिए हैं क्योंकि उनको आपके प्रोडक्ट की कोई यूटिलाइजेशन समझ नहीं आ रही है, ये समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत हाई नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू हियर, वी आर बेसिकली गोइंग टू एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट। हम वैसे मार्केट सेगमेंट, अच्छा हाँ, एक और भी चीज है कि हम नए मार्केट सेगमेंट में भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेगमेंटेशन पे डिपेंडेंट हैं, हम तो टारगेट मार्केट में जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उन मार्केट में भी एंटर कर सकते हैं जिन मार्केट में अभी तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। सो वी कैन एंटर इनटू दूस सेगमेंट वेयर वी नेवर एंटर्ड अर्लियर। So one, what we can do, we can convince the consumer by our product, कन्वेंस कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, नॉन यूजर्स को यूजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो पहले यूज नहीं कर रहे थे उनको यूजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड है कि एंटरिंग द न्यू मार्केट सेगमेंट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, नए मार्केट सेगमेंट में या तो फिर एंटर कर रहे हैं जहां पर हमारा प्रोडक्ट हो सकता है कि सेल ना हो रहा हो। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया चायोज इज वन ऑफ द रिटेल, इट इज अ चेन, फूड बोल सकते हैं, बेवरेज चेन, इट्स नॉट अ फूड चेन, इट इज अ बेवरेज चेन। जहां आप सुना है हम लोगों ने चायोज के बारे में, जो मैंने बताया तो था शायद क्लास में, बताया है ना, वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप में। तो चायोज जो है वो पटना के लोग उसके यूजर्स नहीं है क्योंकि पटना में वो अवेलेबल नहीं है। ट्रू और नॉट? सही बात है। हाँ, तो यहाँ पर हम नए सेगमेंट में क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम एंटर करेंगे न्यू प्लेस में, न्यू एरियाज में हम एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने नॉन यूजर्स को, जो कभी भी हमारे प्रोडक्ट को नहीं परचेज करते, उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे वो प्रोडक्ट को परचेज करें। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली एक्सपैंड द नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, एक्सपैंड द नंबर ऑफ यूजर्स, या तो उनको कन्विंस करके या फिर नए सेगमेंट में एंटर करके, ठीक है, वी आर एक्सपैंड द नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। और ये तो हुआ आपका इस बारे में कि हम नंबर ऑफ न्यू यूजर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें बताई थी कि मैच्योरिटी स्टेज में जो पहला जो तरीका था दैट वाज टू डू नथिंग वाला सिचुएशन था। देखो मैं इसलिए लिख रही हूँ ना क्योंकि आप तो कंफ्यूज ना हो। टू डू नथिंग वाला सिचुएशन था पहला मैच्योरिटी स्ट्रैटेजी में। उसके अलावा मैच्योरिटी में दूसरा था मार्केट मोडिफिकेशन। अब मार्केट मोडिफिकेशन के अंडर में मैंने आप लोग को दो चीजें बताई, या तो मार्केट मोडिफिकेशन से हम नए नए यूजर्स, यहाँ पर हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे। द एम ऑफ द मार्केट मोडिफिकेशन सेल्स इंक्रीज करना, ठीक है। अब सेल्स को इंक्रीज किए तो सेल्स को इंक्रीज करने का यहाँ दो तरीका है। पहला, या तो नंबर ऑफ न्यू यूजर्स को एड ऑन कीजिए, नए नए यूजर्स को भी कन्विंस कीजिए, या तो सेकंड पर पर्सन जो यूजर्स है, एक मिनट, जो पर पर्सन जो यूजर्स है उसको इंक्रीज कीजिए। ये मैंने बताया था, ये वैसे बताया था। तो नंबर ऑफ न्यू यूजर्स के लिए तो समझ में आ ही गया होगा, जो नॉन यूजर्स से पहले उनको यूजर्स में कन्वर्ट करना, और दूसरा मैंने एक और बताया कि न्यू सेगमेंट में एंटर करना। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू यूजर्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन, अगर हम प्रोडक्ट का यूज बढ़ाते हैं, मतलब तो ये कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। तो इसके भी कुछ तरीके हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला, मोर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट का यूज जो है वो हम, मतलब लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट का यूज बार बार करें, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करना हमारा यहाँ मेन एम है, ठीक है। मोर यूजेस पर ओकेजन, तो मतलब यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाना, पर पर्सन यूजेस जो है इसकी फ्रिक्वेंसी तभी बढ़ेगी जब पर्सन जो है इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू करे प्रोडक्ट को, या तो फिर ओकेजनली, अगर हर ओकेजन में इसका यूज इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली इंक्रीज द पर
person uses, how we can increase the uses of this product per person के हिसाब से. A number of new users, how we can introduce, number of new users can be introduced according to the when we are converting the non-users to the users, or either we can entering in the new segment. So I guess this point is clear to all of you. Market modification, how we can do? We can do it through increasing the sales, and sales can be increased by two things. The first one is किस तरीके से मार्केट मॉडिफिकेशन का क्या है? सेल्स इंक्रीज करना है, लेकिन कैसे कैसे करना है? दो तरीका था ना, बताओ कौन बताएगा? वैष्णवी? यस मैम, एग्जिस्टिंग यूजर्स को बढ़ा सकते हैं हम. एग्जिस्टिंग यूजर्स को नहीं, न्यू यूजर्स को बढ़ा न्यू सकते हैं. यूजर्स. हाँ, न्यू यूजर्स को बढ़ाना. नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज कर सकते हैं उनका. वेरी गुड. इंक्रीज कर सकते हैं यूजर्स रेट. हाँ, यूजर्स रेट एंड एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट. हाँ, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ न्यू यूजर्स. जब हम नए यूजर्स को बढ़ा रहे हैं, तब हम सेगमेंट में नया एंटर करेंगे, तब हमको न्यू कंज्यूमर्स मिलेंगे जिनको हम कन्विंस करेंगे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. ओके, so now the next one is the third strategy is product modification. So all these strategy is used in the maturity stage. The first one जो था वो मैंने आप लोगों को बताया, that is to do nothing, and the second one is market modification, and the third one is product modification. Okay, what is the meaning of modification? It means changes. What kind of changes we are doing, right? So if you talk about the product modification, what we can do in product modification, we involve the improving product qualities. We are here improving the product qualities and modifying the product characteristics to attract the new users or more users rate per user. तो यहाँ पर मार्केट मॉडिफिकेशन में क्या कर रहे थे, हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केट के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि हम कैसे नए सेगमेंट में एंटर करें, किस तरीके से नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाएं. यहाँ पर हम प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आएंगे, मार्केट में चेंजेस नहीं लेकर आना है. वी आर गोइंग टू डू द प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. हाउ वी कैन डू द प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन? कैसे प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाउ वी कैन मॉडिफाई द प्रोडक्ट? मैम वी कैन एडिशनल फीचर्स ऐड करके. वेरी गुड. एडिशनल एट्रीब्यूट हम ऐड करके. बिल्कुल वही सेम चीज हुआ. So how we can do the product modification? We can do it through the various forms. So the first one is that strategy for quality improvement. We can improve the quality. For example, quality में भी हम क्या-क्या improve कर सकते हैं? Yes, Durgesh? Ma'am, in market modification, what is the age current customer? What is the age current customer? I'm not getting your point. What he is saying? Excuse me, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible, but you are speaking very slowly, or your voice is very low. I am not able to get your point properly. Ma'am, in market modification, encourage age current customer to the use product more. What is the age current customer? Age current customer. Age current customer. What do you want to ask? That in the market modification, what kind of customer we will focus? Yes, ma'am. Yes. Basically, it's totally up to the product. For example, if we'll talk about the new scenario, we are basically focusing on the young people. But the young people, जो young age group है, जैसे if you are making professional shirts, अगर हम बना रहे formal shirts if we are making, so definitely we are going to attract the professionals. We attract to the white collar jobs. So it's totally depend upon the people that it's totally depend upon the product, that what kind of product we are making, right? So according to that, we are going to basically influence the customer. Okay. In the market modification, here we are changing the terms of the market by increasing the sales. ठीक है, या तो हम अपने नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नए मार्केट सेगमेंट में जा सकते हैं. ठीक है, न्यू मार्केट एरियाज में जा सकते हैं. ठीक है. So here, what product you are selling, it's totally defined that whom we are going to target, who will be our target customer. जैसे मैंने बताया shirts के लिए, if we are making formal shirts, we are going to basically focus on the young people or those people who are basically doing the corporate jobs or who is basically working professionals, right? If we are making the pencils, definitely we are going to target the students. ठीक है,
आ रही बात समझ में दुर्गेश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so whatever product we are making, that is there is some intention toward it. Clear है ना? So in the product life cycle, In short, yes, ma'am. In short, we can say that we make the product for the target the customers. Exactly. See, for every product there is some target customers. For example, if we are making the Audi, BMW, Mercedes, these are expensive cars, and who are the target customers? The premium customers, who are rich people, right? If we are making the normal tiffin or lunch box, this is for everyone. ये सब segment को cover करेगा, क्योंकि लगभग हर एक person आजकल tiffin boxes को use करता है, खास करके students and the people who are going to do job, right? So whatever product you are making, that will basically define that whom we are going to sell this product. Clear हो गया दुर्गेश? Yes, ma'am. Okay. So ma'am, so here we can say that the volume per users is depend on the usage rate. Yeah, exactly. Usage rate. It will define that what is the usage rate. For example, when we'll talk about the sanitizer, what was the earlier situation? That the usage rate was very low, right? The per person have around, even I was using it and I have only one bottle of sanitizer and I was using very occasionally. Right? But because of the situation, it is not created by the market or the company, but it is something which is the pandemic when it came. It basically shows that no, we cannot use the sanitizer occasionally or for 1 or 2 times, but now we have to use it for the long time, means all the time we have to use, because we have to keep our hands clean. So the number of users is increased, and the person who is utilizing one bottle for 1 month, now they are utilizing 5 bottles in a 1 month. So this is how once the person who is already your customer, his number of users increase. Clear हो गई बात? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So the per person, the users is increased because the demand of that product is increased. Okay. So we can say that it can be done when the companies convince you that you have to use it on the regular basis, not for 1 day or 2 days, not for some occasion. Clear है ना? Yes, Ankit. Ma'am, we can consider product modification as a product Ankit, relaunch. I'm not getting your words. I'm not getting your words. What you are saying? I guess there is a network issue. Yes. Ma'am, product modification को हम लोग product relaunch से समझ सकते हैं? It's not a product relaunch. It's not a product relaunch. Basically, it is a way of convincing the people. It is a way of increasing the number of sales. Okay, how we are basically changing the market scenario by convincing the people and by converting those people who are not using your product, but nowadays they are using it because of your convincing campaign or convincing advertisement, right? So market modification, it means that we are modifying the market by increasing the number of the sales or users or increasing the number of sales. ठीक है ना? क्या नाम है? अंकित. यहाँ पर ये इसी टर्म में बोल रहे हैं चीजों को. Yes, ma'am. It's not a market relaunch. Okay. चलिए, next one is relaunch is something which is already introduced in the market, but when we are introducing it once again with some bit of facilities, or either the earlier one was not working properly, so we can do the relaunch work. Like I told you about the Santoor soap, that earlier it was, when it came, it was not properly, people were not buying, but nowadays it is one of the most demanding bathing soap, right? So this is the relaunch, but here the reel is not the proper word for the modification. The market modification, like we can do the market changes. Clear हो गई बात? समझ में आया? Yes, okay. ma'am. So next one is like how we can do the product modification. यानी product में हम किस तरीके से changes ला सकते हैं. So first point I was discussing. The first one is like by quality improvement, we can improve the quality of the product, and how we can improve it. Like we can improve it with increasing more and more safety to the product. Okay? Like for example, this bottle is now, this is a bottle which is keeping the water warm for the long time. So when we are increasing the safety of using this, we are basically providing the bags with it. So we say that we are increasing the safety with the product, right? Earlier there were a heater. जब आप लोग के घर में होम हीटर होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा प्रॉपरली सेफ नहीं होता था. नाउ उसमें एक प्रॉपरली एक जाली लगा करके वो बेचते हैं. तो वी कैन से दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग मोर सेफ्टी प्रोडक्ट. सेफ्टी बढ़ा देंगे हम प्रोडक्ट का ज्यादा. ठीक है. उसके अलावा इफिशिएंसी बढ़ा करके, उसका मतलब स्पीड बढ़ा करके,
मतलब वो बेटर काम करे, ठीक है। रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, वो जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा दिन तक चले, टिकाऊ हो, ठीक है। उसके बाद स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्ट का, लाइक फॉर एग्जांपल अर्लियर द वाज बहुत लो स्पीड में चलता था, आप देखो आप कितना हाई स्पीड रहता है उसका, तो वी कैन से आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, राइट। तो द स्पीड को बढ़ा करके इस प्रोडक्ट का टेस्ट, अब कोई खाने पीने की चीज है तो वी कैन एनहांस द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। So this is how we can improve the quality of the product. So quality improvement can provide more and more satisfaction to the customer. जितने ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव कीजिएगा उतना ज्यादा कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैन ऑफर मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना उसका परफॉर्मेंस को बेहतर करना हमारा थीम रहेगा, ठीक है। मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो गया तो वो ज्यादा चलेगा, वो स्पीड में काम करेगा, सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगा। अब स्ट्रैटेजी फॉर फीचर्स इंप्रूवमेंट, ये तो क्वालिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के लिए, नाउ वी कैन डू द फीचर्स इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम साइज, कलर्स, ये सब चीजें बदलाव लेकर आएंगे, ठीक है। लाइक अर्लियर व्हेन द मोबाइल फोन वी आर एबल टू सी दैट केम विद एंटीना, याद है तुम लोगों को ना कैसे आता था, वो एंटीना के साथ आता था, ठीक है। अब हमने उसके फीचर्स में क्या किया, हमने उसका एंटीना हटा दिया और एक नॉर्मल प्रॉपर फोन, फिर साइज उसके बदल सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर, वेट को भी पहले याद है तुम लोग ने कभी देखा है वो कन्वेंशनल वे ऑफ दैट आयरन, बजाज का बहुत पहले एक आयरन आता था, दैट वाज वेरी हेवी and it was not we are not able to use it properly, but now we are able to see that the irons जो है steam iron जो है वो अब आ रहा है, उसके अलावा जो आयरन है बहुत लाइट वेट का है, so we are easily able to do that work, right। so वेट उसका इम्प्रूव कर सकते हैं, साइज इम्प्रूव कर सकते हैं, कलर्स इम्प्रूव कर सकते हैं, एसेसरीज उसके साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे पहले मोबाइल फोन के साथ ईयरफोन्स आता था, एसेसरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। मटेरियल बेहतर, मतलब बोल सकते हैं कि मटेरियल्स वगैरह में चेंजेस ला सकते हैं। कन्वीनियंस है हमारे लिए, मतलब फीचर्स इंप्रूवमेंट क्या चीज के लिए होता है, बेसिकली कन्वीनियंस के लिए, इजी टू यूज वाला कॉन्सेप्ट, कि इजिली हम उसको यूज करें, ठीक है। वर्सेटिलिटी के लिए, अट्रैक्टिवनेस के लिए, बेहतर दिखे, तो इसी वजह से हम कई बार यहाँ पर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते हैं। तो वी कैन डू द इंप्रूवमेंट विद द क्वालिटी एंड विद द फीचर्स, एंड वी कैन डू द प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? ओके। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से क्या क्या फायदा होगा, अगर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हम लेकर आएंगे तो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट विल गेट, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। सो कंपनी का इमेज जो होगा दैट विल बी द प्रोग्रेसिव होगा, ब्रांड इक्विटी इंक्रीज होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन जो है वो आपके लिए एक्सपेंस है, वो समय और आराम से नहीं होगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, एंड इवन द प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन वी रिक्वायर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, राइट। सो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कैन बी मेड अ वेरी लिटिल एक्सपेंस, मतलब प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत कम, अगर नए प्रोडक्ट के कंपैरिजन में यस प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इज कैन बी डन इन द लो कॉस्ट, बट इट इज नॉट अ वन डे टास्क। तो अगर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का कोई ड्रॉबैक आएगा तो यू कैन राइट दैट इट रिक्वायर्ड अ प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, we have to do the research work on the consumers, on the demand, and according to the competitors we have to see, and even it is going to take the cost of the company का पैसा लेगा वो product modification, but yes instead of basically introducing the new product with the first step, पहले स्टेप से कोई नए प्रोडक्ट को लाने से अच्छा है we can do the product modification। yes clear हो गया, बात समझ में आया? ये लाइन यही कह रहा है कि बहुत कम रेट लगता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन है, बट नहीं, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन विल टेक द लॉट ऑफ अमाउंट। उसके अलावा वी कैन बी सस्टेन इन द मार्केट इफ द कॉम्पिटिटर्स विल बी एंटर्ड इन द मार्केट विथ योर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, यू कैन सस्टेन इन द मार्केट, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन से कम्पीट करने के लिए यू कैन बी रेडी। उसके अलावा इट इनकरेज द सेल्स फोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इफ योर प्रोडक्ट विल बी बेटर इम्प्रूव देन इट विल बी डिमांडेड इन द मार्केट, सो योर सेल्स फोर्स आर इवन इनकरेज टू सेल द प्रोडक्ट, and the distributors are also encouraged to sell the product. Why the sales force are ready to sell the product? Because the people are demanding those products, so that can work like a motivation for them. So I guess this point is clear to all of you. Point clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So there are one more modification under the maturity, that is a marketing mix modification.
So I am just thinking that I will discuss about this marketing mix modification in the next class. But before that, I just want to know that who is going to tell me about the growth strategy and the maturity strategy? Who is going to tell me about it? Only the points. I don't want any elaboration right now, but only the points who is going to tell. Like what kind of strategy the company can use in the growth stage. Raise your hand. Raise your hand. Who is going to tell me about it? Vaishnavi, Ankit, Kaushal, who is going to tell me about it? Durgesh, Premkunj, Mukul. What kind of strategy we required? What the strategy the company can use in the growth strategy? Vaishnavi, chalo batao. Ma'am, providing features that will increase the quality of the product. And next is improving and widening the distribution network. Increase the trust and conviction and persuade customers. Reducing price at right time to the price sensitive customers. And preventing competitors. That is, we can adopt the low price strategy for a long time to remain stable and growth in our product. Very good. Next, who is going to tell me about the maturity stage? Maturity stage में कुछ points मैंने करवाया. चलो अंकित बताओ जरा. अंकित, दुर्गेश बताओ. मैम मैच्योरिटी स्टेज में कंपटीटर्स जो होते हैं मार्केट में एंटर करेंगे मैम, न्यू कंपटीटर. उसके बाद जो होता है वो सेल्स इसमें पीक और फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद मैम मैच्योरिटी स्टेज के जो है वो कंपनी स्ट्रगल करेगा अपने मार्केट के शेयर को इंटैक्ट करने में. इसमें मैच्योरिटी स्टेज में उसको मॉडिफिकेशन की बात, मार्केट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो मैम 3 है, मार्केट मॉडिफिकेशन और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी. And to do nothing, and there is one more modification, that is a marketing mix marketing modification is sure, ma'am. So the last one is marketing mix modification, which we will do in the next class. So I guess this point is clear to all of you. So in the next class, we are going to understand about the marketing mix modification and what kind of strategy the company can adopt in the decline stage. What will be happen at that stage, and what kind of strategy the company can use. We are going to discuss it in the next class. Even in the next class, I am thinking that I am going to start the new chapter, and that is the pricing decision. And we'll start with the basic, that what is the meaning of pricing, and what are the various factors affecting the pricing decision of the company. So we are going to discuss about this topic. Before starting the new topic, I just want to, we'll do the case study in the next class. Okay, see you all in the next class. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? I'm not able to hear you. Yes, Ankit? मैम मैच्योरिटी स्टेज की स्ट्रेटजी है मैम, टू डू नथिंग है मैम. इसमें 2 फेजेस होते हैं जिसमें जैसा आपने बताया है मैम. मेरे को इसमें समझने में दिक्कत है. जो फर्स्ट होता है कि जब कंपनी को पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी हाइक पे है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड सेकंड फेज जब होता है कि कंपनी जानता है कि हम अब सस्टेन नहीं करने वाले हैं. देखो, टू डू नथिंग स्टेज में where the company is not going to change in their its product, not in even the market, whatever is their routine, however they are doing the things, जैसे भी वो कर रहे होंगे, they are going to continue with that manner only. They are not going to change anything. They are not going to effort. They are not going to give effort toward basically increasing the market share, or they don't basically try to control the consumers as well, because somehow they are very much they are confident that their product is already demanded in the market and no one is able to replace it very easily. Or either they are able to understand that because we are not able to modify the products like the competitors, so we are not able to sustain. So it's better to बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट. मतलब उनको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट के साथ नहीं चलेगा मार्केट, ठीक है, तो नया कोई प्रोडक्ट लाना है, लेकिन नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे, वो अपनी तरीके से लेकर आएंगे और फिर इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को. लेकिन वो इसीलिए भी ये चीज करते हैं, वो पैसा कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. उनको लग जाता है कि सस्टेन नहीं होंगे, तो वो पैसा कंजर्व करते हैं और सोचते हैं कि हम बाद में कल को नया कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे.
ठीक है, ये प्रोडक्ट तो नहीं चलने वाला मार्केट में, या तो दूसरा सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है, इट इज नॉट गोइंग टू, नो अदर कंपनी और कॉम्पिटिटर इज गोइंग टू रिप्लेस इट। तो आप या तो शांति से बैठिए और आप वेट कीजिए मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपकी कंपनी के ऊपर क्या एक्शन मतलब क्या इफेक्ट होता है, या तो आप ये देखिए, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ मॉडिफिकेशन लाइए, चेंजेस लाइए, एफर्ट लगाइए। So this is the strategy. So I guess this point is clear to you, Ankit? Yes, ma'am. Now Okay. it's clear, ma'am. See you all in the next